हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आगामी 30 अप्रैल को कांग्रेस प्रदेश में विशाल संविधान बचाओ रैली निकालेगी, जिसमें कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मीटिंग संपन्न की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि बीजेपी जिस प्रकार से संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रही है, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हर जगह बीजेपी अपनी मनमानी चला रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश में 30 अप्रैल को विशाल संविधान रैली निकालने का निर्णय लिया गया है। इस समय देश में बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान के संग बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है और लोगों के अधिकारों पे अतिक्रमण हो रहा, निजता में अतिक्रमण हो रहा। बेहतर उदाहरण है यूसीसी। आर्टिकल 44 का सीधे सीधे उल्लंघन है संविधान की धारा का। तो इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि संविधान बचाओ रैली कराई जाए, पूरे देश में हो रही है। और जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, संविधान के प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है, ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो है करके लोकतंत्र को खतरे में डालने की काम कर रहे हैं। इसलिए संविधान बचाओ रैली 30 तारीख को पूरे देश में है। 25 से 30 के बीच में सुविधा अनुसार हर राज्य में हम 30 तारीख को कर रहे हैं। उसके बाद हमारी विधानसभा वारी रैलीज हैं, उसके बाद हमारी जिले वारी रैलीज हैं और फिर हम इसको और नीचे भी लेके जाएंगे। फिर घर घर जाने का अभियान भी है, उसमें हम बहुत सारे हमारे कंटेंट्स हम तैयार कर रहे हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव से उत्तराखंड में अजय बनी बीजेपी के सामने अब आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पिछले प्रदर्शन से आगे बढ़ने की चुनौती है। डोईवाला से बीजेपी के विधायक ब्रजभूषण गौरेला ने कहा कि उत्तराखंड की राजनीतिक तस्वीर देखें तो साल 2014 में लोकसभा चुनाव से राज्य में बीजेपी विजय रथ पर सवार हुई। भारतीय जनता पार्टी का तो हमेशा ये रहता है, हमारा 22 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 22 के विधानसभा चुनाव के बाद ही जैसे हमारे परिणाम आ जाते हैं, हम लोग उसी समय से हम लोग तैयारियां करनी शुरू हो जाती है हमारे संगठन की। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जहां बूथ स्तर पर हम लोग संगठन के कार्यों को हमेशा लगातार करते आए। हमारी बूथ की 11 की टीम होती है, अध्यक्ष उसके साथ सचिव, एक 11 की टीम होती है। हमारे शक्ति केंद्र है, हम अपने शक्ति केंद्र बूथ और बूथ शक्ति केंद्र 3 या 4 बूथ का एक शक्ति केंद्र होता है। इस प्रकार मंडल और जिले के हमारे जो प्रदेश की टीम है, हम लोग नीचे स्तर तक पूरे जो ऐसे हमारे यहाँ पर प्रदेश में हमारी सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग संगठन सरकार के द्वारा किए कार्यों को हम जनता के बीच में लेकर के बूथ स्तर तक लेके जाते हैं। और आप सब लोग देख रहे हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐतिहासिक विकास के कार्य हो रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। 30 अप्रैल को आपको बताते चले कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 2 मई केदारनाथ, 4 मई को बद्रीनाथ धाम और 25 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। पर्यटन सचिव ने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो यात्रा की जो रजिस्ट्रेशन की जो काउंटर्स है, हमेशा हम हरिद्वार और ऋषिकेश में ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री वाला जो ट्रैफिक है, पिछले साल का जो हमारा अनुभव है कि वो डामटा होते हुए विकासनगर से डामटा होते हुए भी गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जाता था। इसलिए हमने इस बार काउंटर्स विकासनगर में हरबटपुर और नया गांव में भी स्थापित किए हैं। और जहां तक ट्रैफिक की व्यवस्था है तो डीजीपी साहब के मार्गदर्शन में वो पुलिस विभाग द्वारा एक विस्तृत ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया है, जिसमें हॉल्टिंग पॉइंट्स और हॉल्टिंग पॉइंट के सापेक्ष में जिस क्रम में ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाएगा उस पर भी उन्होंने काफी काम किया है।
उत्तराखंड कांग्रेस की उच्च स्तरीय समन्वय समिति की बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में की गई है और इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ने भी कहा था कि इस समय देश के लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इसी कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है और बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि आज बड़ी हास्यास्पद स्थिति है जिस पार्टी ने देश में संविधान को तार-तार कर दिया और अब वो संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अभय हमेशा संविधान के खिलाफ जाकर के काम किया। जिस पार्टी ने इस देश के अंदर इमरजेंसी लगाई हो, जिस पार्टी ने चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त करने का काम किया हो, उस पार्टी के नेता और उस पार्टी के कार्यकर्ता अगर संविधान की बात करें और संविधान के न्याय की बात करें तो यह बड़ा हास्यास्पद है। कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, फिर इस प्रकार की यात्रा निकाले। अभय हरिद्वार के SMJN PG कॉलेज के छात्र छात्राओं सहित अध्यापकों और साथ ही प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के शोक सभा कर मौन रखा है। मौके पर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने भी आतंकी हमले पर गहरा दुख जाहिर करते हुए कहा कि ईश्वर मृतकों के परिजनों को इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति दे। लोगों के अंदर हम सब हिंदुस्तानी, हम लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि इतने सारे जो आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एकदम से प्रवेश करे, कैसे करे। हम सरकार से ही पूछ रहे हैं वो आए कहां से, जबकि जम्मू कश्मीर हमारी कहते हैं हमारा स्वर्ण है, तो वहां पे आतंकवादी पहुंचे कैसे। और जो अभी आज सुनने को मिला है कि वहां पे से जो फुटपाथ में जो जूते चप्पल इन सब की रेडी लगा के रखते थे वहां से गायब है। वो कैसे गायब हो गए? इसका मतलब हमारे ही हिंदुस्तान में कोई है जो हमारे खुफिया जो भी हम लोगों की बातें हैं बाहर फैला रहा है। हताहत है हिंदू, अंदर से हमारी आत्मा रो रही है और हम ये चाह रहे हैं कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी अपील है कि जो हिंदू लोग जो टूरिज्म को जा रहे हैं कश्मीर की तरफ उनको रोक दिया जाए, क्योंकि जरूर किसी अंदर के लोगों की साठगांठ है जो उस आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और उन्हें खिला पिला रहा है। अगर वहाँ के लोगों की साठगांठ नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा वहाँ नहीं हुआ होता। इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं से नाम पूछ कर उनकी पैंटें उतराकर कलमा पढ़ने के नाम पर जिस तरह से नरसंहार किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही निंदनीय है। हम निंदा कब तक करते रहेंगे? इसलिए हमारी भारत सरकार से मांग है कि अब समय आ गया है कि इस्लामिक आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का, और कहीं पर भी भारत सरकार को कहीं पे दबने की जरूरत नहीं। समस्त देशवासी भारत सरकार के साथ है, हम सब लोग भारत सरकार के साथ हैं। इसलिए हम सभी के अंदर बहुत आक्रोश है। भारत सरकार से हमें उम्मीद है कि जल्द इन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारकर जहन्नुम भेजने का कार्य करेगी। खबर खटीमा से है, जहां पर उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष गौरव ने सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। और गौरव ने नगर पालिका प्रशासन पर सफाई कर्मचारियों की अनदेखी और दलित विरोधी मानसिकता का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार मांग पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया गया, न ही प्रतिनिधियों ने वार्ता की है, जिससे कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने मांगे न मानने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। हम दलित समाज के लोग अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। साथियों, बात यह है कि नगर पालिका में जब से चेयरमैन बनकर के राहुल जोशी आए हैं, तब से सफाई कर्मचारियों को एक कोने में रख दिया है। उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, ना ही उनकी बात को पूछ रहे हैं, ना उनका हालचाल ले रहे हैं। ये जो मार्च का अप्रैल का महीना होता है, इसमें बच्चों के एडमिशन होते हैं, बच्चों की फीस, बच्चों की किताबें, बच्चों की प्रवेश शुल्क को जमा करना होता है। लेकिन इस महीने की तनख्वाह आज मिली है, 2 महीने की तनख्वाह 1 महीने में मिलती है। साहब, हम लोगों को 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दिया है। हमारे पीएफ से कटौती करके अपने पास रख लिया है। हमारे लिए जो है 3 साल से परेशान कर रखा है, 3 साल से कटौती अपने पास रखी।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने मानवता को शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि यह सुनियोजित हमला है, यह राजनीति का विषय भी नहीं है, लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद होती तो देश और दुनिया से पर्यटक आते, उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहतर होती और ये मौतें नहीं होती। उन्होंने कहा कि पूरा देश एकजुट है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर चलेगी, लेकिन ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए। देखिए, बहुत ही दुखद है, मानवता को शर्मसार किया है, कायरतापूर्ण एक सुनियोजित हमला है और ये राजनीति का विषय भी नहीं है। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती तो हमारे देश और दुनिया से पर्यटक आते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ देश भर के लोगों में आक्रोश है। इस पूरी घटना का पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने कड़ी निंदा की है। आपको बताते चलें कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। में जा रहा है, जो कि 100-200 आदमी जाते हैं तो वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, उनकी प्रोटेक्शन में होती हैं, और यहाँ पर हजारों लोग वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर इस तरह की घटना हो गई है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और इसको सबक लेना चाहिए हमारे सुरक्षा को भी, और जो सुरक्षा में लगे हुए हैं जिनको फैसले लेने हैं। उत्तराखंड में गांवों को लेकर राज्य सरकार लगातार संजीदगी दिखा रही है, जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार योजना, लखपति दीदी योजना सहित होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का भी कहना है कि धामी सरकार ने 100 गांव को चिन्हित किया है, जिसमें किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो उसे विकास की गति देने के लिए यह हर्ष का विषय है। देखिए, जिस प्रकार हमारी सरकार गांवों को लेकर लगातार संजीदा दिखाई पड़ रही है, जिसके तहत वो स्वरोजगार से भी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, लखपति दीदी योजना के तहत गांव को जोड़ने का काम किया जा रहा है, और जिस प्रकार से होम स्टे को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, उत्तराखंड की सभी परंपराओं को दर्शाने के लिए, एक लोक संस्कृति दिखाने के लिए भी उस पर कार्य किया जा रहा है। नगर के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की तरफ से आपको बताते चले कि लगातार बैठकों का भी आयोजन किया गया है। बैठक में सिडकुल स्थित इंडस्ट्रीज के सैकड़ों पदाधिकारी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और साथ ही उद्योग बंधु की बैठक में उद्योगों से संबंधित समस्याओं पर, विकास कार्यों और सरकार से मिलने वाली सुविधाओं, योजनाओं को लेकर चर्चा की जाती है। और कार्यक्रम में सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने के अलावा एडीएम पंकज उपाध्याय के साथ अलग अलग कई विभागों के अधिकारी भी बैठक के बारे में जिससे चर्चा कर रहे हैं। इस पुराने बिंदुओं पे भी हम लोगों ने देखा गया, काफी पॉइंट्स हमारे यूपीसीएल से संबंधित थे, कुछ हमारे आवास विभाग से भी संबंधित थे, कुछ शासन स्तर के भी बिंदु थे। तो शासन स्तर पे हम लोगों ने बैठक के लिए हम लोग अनुरोध करेंगे ताकि उनको जल्दी से हम लोग समाधान कर सके। जो जनपद लेवल के कई इश्यूज ऐसे थे जिनको समाधान कर लिया गया और कुछ में विभागीय समाधान की अभी आवश्यकता है, जिसको जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे जो हमारा मेजर इशू ये है कि हमारा जो सिडकुल जो हमारा काम कर रहा है, सिडकुल के जो विषय हैं सारे इंडस्ट्रीज के विषय समाये आ गए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले का तीर्थ नगरी ऋषिकेश में विरोध हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मंडी तिराहे पर, आपको बताते चलें कि आतंकवाद का पुतला भी दहन किया है। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, केंद्र की मोदी सरकार से
हमला करने वाले आतंकवादियों को भी घर में घुसकर मारने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें भारतीय फौज पर पूरा विश्वास है, पटको की मौत का बदला जल्द लेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर हल्द्वानी में आतंकवादियों के खिलाफ लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। शहर के लोगों ने आतंकवाद का पुतला भी दहन किया है। भारत सरकार से आतंकियों को घर में घुसकर जड़ से उखाड़ने की मांग की है। आतंकवाद का पुतला फूंकते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जिस तरह से हिंदुओं के साथ कत्लेआम पहलगाम में किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। हिंदुओं का कत्लेआम नहीं करेगा। मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के विरोध में कोटद्वार में व्यापारियों ने भी अपनी दुकानों को बंद करने के बाद में अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने 28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, इससे पूरा देश की आत्मा आहत हुई है। इससे कड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। यह घटना बहुत निंदनीय है और जिस प्रकार से एक धर्म के बारे में जानकारी जुटाकर हमले को किया गया आतंकवादियों द्वारा, यह एक तरीके की निंदनीय घटना है और सरकार से भी आग्रह किया जाता है कि सरकार इस तरह के लोगों को चयनित करे और जल्द से जल्द सजा दे, क्योंकि यह एक तरह से देश में जहर फैलाने का काम इस आतंकवादी घटना ने किया है, जिसके दूरगामी परिणाम और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से एक आग्रह और भी करेंगे, जैसा कि हमने महसूस किया, क्योंकि मैं खुद भी जम्मू कश्मीर के पर्यटन का दौरा मैंने भी किया है, तो मैंने महसूस किया था उस समय कि हर 10 कदम पर एक आर्मी का जवान फुल ड्रेसअप होकर के लोडेड होकर खड़ा रहता था। और इस क्षेत्र पर आर्मी के जवान नहीं होने का कारण शायद मैं समझता हूँ अग्निवीर भर्ती जो सरकार ने चालू करी है, उसकी कमी इस घटना को ज्यादा बढ़ाती हुई दिखती है और आने वाले समय में भी शायद इस तरह की घटनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। चारधाम यात्रा की अंतिम तैयारियों का जायजा लेने डीएम सविन बंसल ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रांजिट कैंप परिसर का निरीक्षण किया। तमाम विभागों के अधिकारियों से बैठक कर तैयारियों का जायजा भी लिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी देते हुए उन्हें जिम्मेदारी से काम करने के लिए भी कहा। और साथ ही डीएम सविन बंसल के मुताबिक चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को 28 अप्रैल से ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन पंजीकरण के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ही चलेगा और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसको इंश्योर करने का जो भी हमारे श्रद्धालु पर्यटक हैं उनको किसी भी एडवर्स सिचुएशन या फिर कोई भी हर्डल है उसके लिए कंटिजेंसी प्लान जारी किए और हमारे ग्राउंड कंट्रोल फुली। चारधाम यात्रा को लेकर श्रीनगर के 3 स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है और जहां पर आपको यह भी बताते चलें कि जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जहां पर ऋषिकेश और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 स्थानों में आपको बताते चलें कि चमधार, रासू और श्रीनगर में आयोजित की गई है, जिसमें आग लगना, लैंडस्लाइड और सड़क दुर्घटना थी। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा की स्थिति में सभी विभागों के बीच में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच करना था। कार्यक्रम में पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, परिवहन, फायर सर्विस सहित सभी संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसा मॉक ड्रिल से न केवल विभागों के बीच में बेहतर तालमेल विकसित होगा, बल्कि किसी भी आपात स्थिति में समय रहते प्रभावी कदम उठाने में सहायता मिलती रहेगी।
चारधाम यात्रा को लेकर ऑनरेबल सीएम सर के जो डायरेक्शन थे उसी क्रम में डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से 3 पर्टिकुलर इंसिडेंट्स पे श्रीनगर में दिखाया गया था। उसमें एक आग से संबंधित इंसिडेंट था, एक लैंडस्लाइड से रिलेटेड और एक केस में एक्सीडेंट के चलते हुए कुछ लोगों की मृत्यु से संबंधित था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काम किया, जिसमें आपका फायर हो गया या एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है, प्लस हम लोगों ने हेली को रिक्विजाइट करने के लिए भी हम लोगों ने अपनी रिक्विजिशंस भेजी हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से इसे प्लान किया गया था और इसमें कुछ जहां हमें आउटकम ऐसे हैं या जहां लर्निंग से रिलेटेड पॉइंट्स थे उनको भी हम लोगों ने नोट किया और अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करवाने की कोशिश की जाए। केदारनाथ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन के साथ अब यात्रा के दौरान गौरीकुंड, केदारनाथ पैदल मार्ग पर टेंट और साथ ही होटल और घोड़े के संचालन करने वाले व्यवसायियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन दिनों भारी संख्या में व्यवसायियों ने भी केदारनाथ धाम की ओर रुख करने लगे हैं, जिसमें वीरान पड़े पैदल मार्ग पर रौनक लौटनी शुरू हो गई है। टेंट और होटल संचालक इन दिनों अपने प्रतिष्ठानों में व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटे हैं और बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 30 अप्रैल से खुल जाएंगे, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में चारधाम यात्रा को लेकर एनडीएमए और साथ ही यूएसडीएमए द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चारधाम यात्रा से जुड़े 7 जनपदों में यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल के जरिए कई विभागों की चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों को परखा गया है और जिन क्षेत्रों में कुछ कमियां दिखी हैं उन्हें दुरुस्त करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने बीजेपी नेता से मारपीट के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और साथ ही उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा पुलिस कार्यालय में खुलासा किया, जिसमें 20 अप्रैल को बीजेपी नेता मदन दिवाकर के ऊपर भी पथराव हुआ। घायल अवस्था में मदन को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। अप्रैल को एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने घर में आकर मारपीट करी थी, तो विवेचना में जो अपराधी थे इसके 4-5 लोग, उनको चिन्हित कर लिया गया था और कल रात को इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।